अब हम समुच्चय बोधक का पद परिचय जानेंगे। तो समुच्चय बोधक पद का परिचय निम्न प्रकार से किया जाता है। अब इसके हैं समुच्चय बोधक के भेद। तो समुच्चय बोधक के भेद जानने से पहले हम पहले ये जान लें कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ समझाती हूँ कि जैसे ले लीजिए कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बैठे थे। तो जहाँ और शब्द क्या है, इनको जोड़ रहा है। दूसरा जैसे ले लीजिए कि संधि एवं समास याद करो। तो एवं शब्द क्या है, इनको जोड़ रहा है। तो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, संयोजक हैं ये। ठीक है, तो ये इस तरह ही इनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। अब समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं वो जानिए। यानी कि यहाँ पर लिखे हैं, देखो नीचे भेद में समुच्चय बोधक संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणाम स्वरूप आदि। तो अब मैं यहाँ चारों के बारे में पहले आपको समझाऊंगी समुच्चय बोधक के भेद में। तो पहले देखिए नंबर 1 पर है यहाँ पर कि संयोजक वाले में क्या है कि अब संयोजक किसे कहते हैं। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यों, शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जाता है, यानी दो समान वाक्यों को जोड़ा जाता है, और वो जोड़ा किससे जाता है, और, तथा, एवं, व, इनसे जोड़ा जाता है, तो उन्हें संयोजक कहते हैं। यानी वो संयोजक यानी उन दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए यही ले लीजिए कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बैठे हैं। मोहन पढ़ रहा है और राधा खेल रही है। एक ये ले लीजिए। इस तरह से क्या दो वाक्य जुड़ रहे हैं, तो ये संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भेद में देखिए विरोध सूचक में देखिए, विरोध सूचक में कैसे है कि विरोध कथनों या बातों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। उसमें परंतु, किंतु, अपितु, लेकिन, अगर, पर आदि लगाए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण में समझा रही हूँ, उदाहरण दे करके कि स्टेशन पर पहुंच गए पर गाड़ी न मिल सकी। दूसरा फिर देती हूँ दूसरा उदाहरण आपको कि उसने मेहनत की पर पास न हो सका। आगे और उदाहरण सुनाती हूँ। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यानी लेकिन, पर, ये शब्द क्या है, ये विरोध सूचक है। एक और सुनिए, बादल छाए मगर बारिश ना हुई। यानी बादल तो छा गए मगर बारिश नहीं हुई। मगर शब्द ये क्या है, विरोध सूचक है ना। तो ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर विभाजक या इस विभाजक है लिखा है, विभाजक या विकल्प सूचक कहते हैं। तो इसमें देखिए किसको कहते हैं, शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विभाजक सूचक या विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे या, चाहे, अन्यथा, न, कि आदि। अब इसमें मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ कि कैसे ये विकल्प सूचक बनेगा। तो इस बार अंक मिले या ग्रेडिंग होगी। यानी ये विकल्प दे रहा है, ये होगा कि ये होगा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे तो पढ़ना है चाहे तुम सो जाओ। यानी मुझे तो पढ़ना है, विकल्प है, तो तुम चाहो तो तुम्हारा मन कर तो सो जाओ। तो ये विकल्प सूचक हुआ। इसको विभाजक, विकल्प सूचक या विभाजक समुच्चय बोधक भी कहते हैं। अब देखा नीचे एक और रह गया, परिणाम स्वरूप आदि। तो परिणाम सूचक में क्या है कि दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे अतः, फलतः और परिणाम स्वरूप आदि। अब उदाहरण देखिए,
वह पढ़ता था अतः अच्छे अंक ले आया। यानी ये परिणाम ये हुआ कि उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद पढ़ा था इसलिए वो अच्छे अंक ले आया, यानी परिणाम निकला। तेज दौड़ते फलतः 2 रन ले लिए। अगर तुम तेज दौड़ते तो परिणाम क्या निकलता, 2 रन प्राप्त कर लेते। तो ये परिणाम सूचक हुआ। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय बोधक के ये 4 भेद हैं। उनके अंदर मैंने जो उदाहरण दिए उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे इसमें समुच्चय बोधक के भेद बताने हैं और संबंध में वाक्य के जिन पदों को जोड़ता है उनका उल्लेख करना है। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण की तरफ देखिए, उदाहरण है कार्य पूर्ण कर लिया है इसलिए घूमने चलेंगे। या इसलिए ये क्या है, ये 2 वाक्यों को इसलिए शब्द जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक है। अब उसके भेद में हम जाएंगे तो इसलिए क्या है, समुच्चय बोधक है, कारण सूचक है, कार्य पूर्ण कर लिया है तथा घूमने चलेंगे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।